दोस्तों, दुनिया में पारसी समुदाय की कहानी को हमेशा से एक मिस्ट्री की तरह देखा जाता है। वजह इनका धुंधला इतिहास। पारसी समुदाय के लोगों का एक अलग धर्म है, नाम ज़ोरास्ट्रियम। इसे दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास ईसा से भी 2000 साल पुराना है। इस धर्म को मानने वाले लोगों को भारत में पारसी कहते हैं। क्यों, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। पारसी शब्द का इतिहास शुरू होता है पर्शिया से, जिसे आज का ईरान कहा जाता है। साल 641 तक यह ज़ोरास्ट्रियम धर्म का बोलबाला था। यही वो समय था जब इस धरती पर इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ। 7वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अरबों ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था और इसी होड़ में वे पर्शिया पहुंचे। उस वक्त पर्शिया के शासक थे यज़्दिगिर्द शहरयार, जो कि सैसानी वंश के नाम पर पर्शिया की बागडोर संभाले थे। अरबों से हुई लड़ाई में उनकी और उनकी सेना की हार हो जाती है और अरबों द्वारा बादशाह शहरयार को मार दिया जाता है। अब ऐसे में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पर्शिया के लोगों ने यहाँ से पलायन करना ही उचित समझा। उनका यह पलायन कई सालों तक चलता रहा और इसी होड़ में 18,000 पर्शियन लोगों का जत्था भारत आ पहुंचा। 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में भारत आए इन शरणार्थियों ने भारत के पश्चिमी तट को अपना ठिकाना बनाया। शुरुआती 19 साल तक यहाँ रहने के बाद ये लोग गुजरात की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इस सफर के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे अहम था घना तूफान। इस तूफान से बचने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये वादा करते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया तो वे आने वाले दौर में आतिश बहरम का निर्माण करेंगे। ज़ोरास्ट्रियम धर्म में आतिश बहरम एक पवित्र अग्नि को कहा जाता है, जो अनंत काल तक बस जलती ही रहती है। इस आग को इस धर्म में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। खैर, अपने लोगों की ये दुआ ईश्वर कबूल करते हैं और तूफान को शांत कराते हैं और ये लोग गुजरात के वेलसाड़ा में सही सलामत पहुंच जाते हैं। दूर से आए इन शरणार्थियों को गुजरात के उस वक्त के शासक जदी राणा ने शरण दी। यही वो घड़ी थी जहां पहली बार उनका यहाँ के लोगों द्वारा नामकरण हुआ, पारसी। राजा जदी राणा द्वारा इन लोगों के सामने यहाँ रहने के लिए 4 शर्तें रखी गई। क्या थी ये शर्तें? पहली शर्त ये थी कि इन लोगों को स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाना होगा। दूसरी, इन्हें स्थानीय भाषा सीखनी होगी। तीसरी, इन्हें यही के तरह वेशभूषा रखनी होगी, मतलब यहाँ के लोगों की तरह ही उन्हें कपड़े पहनने होंगे। और चौथी, वे कभी बगावत नहीं करेंगे, यानी कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। ये शर्तें पारसियों के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा सकते थे, मगर वो कहते हैं ना कि सिर सलामत तो पगड़ी 50। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पारसी समुदाय उन शर्तों को मान जाता है और गुजरात को अपना ठिकाना बना लेता है। आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का एक शहर भी बनवाया, जिसका नाम रखा गया संजान। इस शहर के साथ साथ उन्होंने एक मंदिर को भी बनवाया, जिसमें आतिश बहरम यानी पवित्र अग्नि की स्थापना करा दी गई। आगे के कुछ साल खुशहाली में बीते, मगर आने वाले दौर में पारसियों के बीच कुछ अड़चनें पैदा होने लगी। दरअसल ये लड़ाई मंदिर के पुजारी के पद को लेकर थी। पारसी मान्यताओं के अनुसार उनके मंदिर के पुजारी को भगवान के बाद दूसरा स्थान था। पूजा के साथ साथ पुजारी जज यानी न्यायाधीश भी होते। ऐसे में अलग अलग राज्यों में इस पद को लेकर अड़चनें आने लगी। लिहाजा पारसियों द्वारा एक फैसला लिया गया, जिसमें इन्होंने अपने इलाके को 5 हिस्सों में बांटा। इन हिस्सों को 5 पंथक कहा गया। हर एक पंथक के अपने अपने एक एक पुजारी रहते और इन्हीं में से एक को आतिश बहरम के पुजारी के रूप में चुना जाता। ऐसा करने से पुजारी पद पर किसी का एकाधिकार नहीं रहता और सभी पंथक में खुशहाली और न्यायप्रियता बरकरार रहती। 13वीं शताब्दी का दौर पारसियों के लिए एक और कड़वा घूंट साबित हुआ, जिसमें सिपे सलार अलग खान नामक एक शख्स ने संजान शहर पर हमला बोल दिया। एक मान्यता के अनुसार यह हमला सुल्तान महमूद का था, जो संभवतः महमूद अलाउद्दीन खिलजी का नाम हो सकता है। बहरहाल इस हमले की वजह से पारसियों को पहली बार भारत की भूमि पर हथियार उठाने पड़े, मगर इसका कुछ खास उपयोग नहीं हुआ।
युद्ध के दूसरे ही दिन पारसियों की हार हो जाती है और उन्हें फिर अपने घर से बेदखल होना पड़ता है। आलम खान के संजान पर हमले के बाद पारसियों ने अपनी पवित्र अग्नि को अपने साथ लिया और बहराम की पहाड़ियों में जा बसे। यह 12 सालों तक छुपकर रहने के बाद उन्होंने बंसाड़ा को अपना ठिकाना बनाया। कहा जाता है कि उसके आने वाले दौर में पारसी अपने पवित्र अग्नि को लेकर बाद में वापस नौसारा चले गए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे वापस संजान ही पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र अग्नि को फिर से स्थापन किया। 13वीं शताब्दी आते आते पारसी समुदाय का इतिहास कुछ हद तक खत्म होता हुआ दिखाई देता है। आगे चलकर इनके कई गुट बने जो भारत के अलग अलग इलाके में चले गए। अब सवाल ये उठता है कि उस पवित्र अग्नि का क्या हुआ। आतिश बहरम 1741 तक नवसारी में रही, जहां एक विवाद के चलते इसे गुजरात के दूसरे इलाके उड़वाड़ा में स्थापित किया गया। वर्तमान समय की बात करें तो ये अग्नि आज भी उड़वाड़ा में ही स्थित है। यहाँ पारसियों का बड़ा मंदिर है जिसमें मौजूद इस आग को ईरान शाह के नाम से बुलाया जाता है। आज भी यह मंदिर और यह अग्नि पारसियों के लिए उतनी ही पवित्र है जैसे कि पहले रहा करती थी। तो ये थी कहानी भारत में आए पारसी समुदाय की। आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, भारत के फर्स्ट आर्मी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी इसी पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने 1771 में हुए इंडो पाक वॉर में भारत की ओर से एक अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में मेरा आपसे ये सवाल है कि सैम मानेकशॉ का जन्म भारत में एग्जैक्टली कहाँ हुआ था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।